बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड जो बुक है वो हॉवर्ड गार्डनर की बुक है कि इंटेलिजेंस कैन बी मल्टी फेसेटेड, कि ये 9 तरह की इंटेलिजेंस हो सकती है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा डेवलप हो गई, पढ़ाई लिखाई में हो सकता है वो बहुत पीछे हो। कई बच्चे हमारे पास आते हैं, कहते पापा मेरे बात नहीं समझते। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, स्वामी प्रेमानंद जी को बड़ा नाम पॉपुलर हो रहा है, तो ही इज मास्टर इन एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। लोगों को पता ही नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं पढ़ाई लिखाई से हम उसका लेवल तय करेंगे। पढ़ाई लिखाई से लेवल तय नहीं होगा। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड जो बुक है वो हॉवर्ड गार्डनर की बुक है, और इसमें उन्होंने बड़े अच्छे से एक चीज मेंशन की जिसके बारे में हमने बात की थी कि इंटेलिजेंस कैन बी मल्टी फेसेटेड, अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस हो सकती है। तो उन्होंने उसको अपनी बुक में आइडेंटिफाई किया कि 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस कैन बी प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन्स। स्किल्ड पर्सन्स जो भी हमें दिखाई देते हैं पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से, उसको उन्होंने फिर डिवाइड किया अलग अलग तरीके से कि ये 9 तरह की इंटेलिजेंस हो सकती है। तो 9 में सबसे पहला लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक जैसा कि भाषा विज्ञान, भाषा को भी एक विज्ञान का दर्जा दिया गया। यानी जो बच्चे किसी 2 भाषाओं को कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई हिंदी और पंजाबी बोल सकता है, यस ही इज ऑल्सो इंटेलिजेंट। सोचा है कभी किसी ने ऐसा? खाली ये नहीं है कि कन्नड़ मलयालम और साथ में इंग्लिश, यस ही इज अ वेरी गुड ट्रांसलेटर। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था, चलो हालांकि कंसर्न नहीं है इसके साथ, बट मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आए जल्दी से। आम आदमी पार्टी के अभी चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान जी, वो कोरिया गए हुए थे। तो कोरियन ट्रांसलेटर, एक अमनदीप सिंह नाम का लड़का था, वो कोरियन ट्रांसलेटर था, कोरियन लैंग्वेज को पंजाबी में ट्रांसलेट करके बता रहा था। तो ही इज ऑल्सो इंटेलिजेंट। हम उसको ऐसा नहीं कह सकते कि वो ट्रांसलेटर है, उसने क्या काम किया होगा, क्या क्या लाइफ में क्या अचीव कर लेगा। नहीं माय फ्रेंड्स, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस नंबर 1, इसकी मैंने बात की आपके साथ। नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप कुछ भी दो, वैदिक मैथ्स टिप्स पे, टेबल्स टिप्स पे, आपने पूछा 12 मल्टीप्लाइड बाई 1400 कितना आ रहा है, टिप्स पे 378 मल्टीप्लाइड बाई 14 कितना आ रहा है, सब टिप्स पे, सब कुछ फटाफट फटाफट। तो लॉजिकल और मैथमेटिकल, ये भी एक तरह की इंटेलिजेंस है। इस तरह के बच्चे इंजीनियरिंग में बहुत सुपर फास्ट रहते हैं, अकाउंटेंसी में बहुत सुपर फास्ट हो जाते हैं इस तरह के बच्चे। तो करियर चुनने में आपको इससे बड़ी हेल्प मिलेगी। लिंग्विस्टिक्स में ट्रांसलेशन का करियर आ गया, पूरा करियर आ गया। उसके बाद लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में आपका अकाउंटेंट्स, जितने भी अकाउंटेंट्स हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं जिनको मैथमेटिक्स ज्यादा उन्होंने काउंट करना है, या मैं बैंक बैलेंस की बात करूं तो काउंटिंग, यानी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स जिनका शार्प है वो इस प्रोफेशन से रिलेट करते हैं। डिटेक्टिव्स छोटे छोटे काम में से बारीकी वाली चीजें फिर से ढूंढ के निकालना। लॉजिकल एज वेल एज मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। नंबर 3, अब आते हैं स्पेशियल इंटेलिजेंस या स्पेटियल इंटेलिजेंस। स्पेटियल इंटेलिजेंस क्या होती है? इसको हम लोग करते हैं, सोचना है लेकिन 3 डायमेंशनल सोचना है। जैसे कोई हमने रोबोट बनाना है तो उसको 3 डायमेंशनल, आंखें बंद की और 3 डायमेंशनल हमने घुमा के देख लिया कि यस ये 3 डायमेंशनल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एलिफेंट है तो हमें उसका 1 डायमेंशन नहीं, 2 डायमेंशन नहीं, हमें उसको 3 डायमेंशनली सारा अपने मन में सोचना है। ये है वो स्कल्पचर वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले वाले वीडियो में, जो शिल्पकार है, जो मूर्ति बना रहा है, जो साइंटिस्ट है, या अगर मैं बात करूं इसमें आर्किटेक्ट हैं जो पहले से, आपने बुर्ज खलीफा देखा होगा, बुर्ज खलीफा की इतनी बड़ी बिल्डिंग कितने सारे आर्किटेक्ट्स ने मिलकर बनाई होगी, लेकिन जो मेजर आर्किटेक्ट था उसने पहले विजुअलाइज किया होगा, मन में सोचा होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज स्पेशियल इंटेलिजेंस। नंबर 3 स्पेशल इंटेलिजेंस। नंबर 4 is bodily kinesthetic intelligence. Bodily kinesthetic intelligence is the capacity to manipulate the objects and use the physical skills, like athletes, like dancers, like surgeons. छोटी सी झिल्ली है, छोटी सी आपकी आर्टरी है, उसमें टांका लगाना है, लेकिन एक सर्जन कितने ब्यूटीफुली उस काम को कर देता है। और लेकिन ये इंटेलिजेंस आउट होती है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में। अब बात आती है 5th नंबर, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू डिसर्न पिच, रिदम, टिम्बर एंड टोन। यानी कहीं ना कहीं म्यूजिक, चाहे म्यूजिक कोई भी है, हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो हम म्यूजिक में बीच में इंक्लूड करते हैं इसमें म्यूजिशियंस को। अब हमारे यहाँ के म्यूजिशियन इंडिया में तो एक से बढ़कर एक नाम है, कोई नाम बता सकते हो आप? कोई ऐसा म्यूजिशियन है जो बहुत पॉपुलर है इंडिया से? AR रहमान साहब। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसको दो, वो आपको टाइम फ्रेम करके दे दो, वो बना देंगे उसको। तो क्या है वहां पे, क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा डेवलप हो गई।
पढ़ाई लिखाई में हो सकता है वो बहुत पीछे हो। दोस्तों ऐसा बहुत सारे लोगों को पता होगा कि रहमान साहब की बहुत सारी पढ़ाई लिखाई नहीं है क्लास के सब्जेक्ट के सिलेबस के हिसाब से, अगर मैं बात करूं। नो डाउट ही इज मास्टर इन हिज फील्ड, अपने अपने फील्ड में तो मास्टर हैं। ऐसे ही तेंदुलकर साहब वैसे तो एथलीट हैं, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में सुपर डुपर इंटेलिजेंट, गिनीज बुक में कितने सारे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं उनके नाम पे। इंडियन क्रिकेट का कहते हैं मसीहा ऑफ फादर ऑफ क्रिकेट, है ना, जैसे विवियन रिचर्ड्स का नाम लिया जाता है। तो ये लोग क्या थे, ये इनका काइनेस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा था। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में रहमान साहब की जैसे मैंने बात की, ऐसे ही बहुत सारे लोग जो अब म्यूजिक इंडस्ट्री में सुपर डुपर काम कर रहे हैं, जो बच्चे म्यूजिक इंडस्ट्री में जा रहे हैं उनके लिए आप सोचिए, हो सकता है आपके बच्चे का ध्यान जो है वो उस तरफ हो सकता है आपके बच्चे का ध्यान 9th और 10th स्टैंडर्ड में। कई बच्चे हमारे पास आते हैं, कहते पापा मेरे बात नहीं समझते, पापा एक्चुअली मुझे समझना ही नहीं चाहते, मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूँ लेकिन पापा मेरे को कहते हैं नहीं तुझे सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तुझे इंजीनियरिंग बनना है। ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स का ये इस तरह का सवाल है। तो इंटेलिजेंस कितनी तरह की हो सकती है, अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस, जैसे हमने ऑलरेडी 5 तरह की बात की। 6th नंबर है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो टीचर्स में, सोशल वर्कर्स में, एक्टर्स में, पॉलिटिशियंस में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपस में बातचीत करना, लेकिन उसे भी बुरा ना लगे, इसे भी बुरा ना लगे, मैं कोई ऐसी बात कह दूं, चलिए ठीक है सर आप भी ठीक कह रहे हो, आप भी ठीक कह रहे हो, आप भी ठीक कह रहे हो, 4 बंदों से बात हो रही है, वो सभी को ठीक कह रहे हैं, लेकिन अपने व्यूज भी रख दिए और किसी को बुरा भी नहीं कहा। तो दिस डिपेंड्स अपॉन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब बात आती है इंटरपर्सनल की, ऐसे ही फिर आ गई इंट्रापर्सनल की। अब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है, जिसमें हम अपने आप को तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे सामने वाले को हमने महसूस भी कराना है, थोड़ा सा उसको डराना भी है, थोड़ा उसको मोटिवेट भी करना है। तो यहां पे आ जाते हैं साइकोलॉजिस्ट, यहां पे आ जाते हैं स्पिरिचुअल लीडर्स, यहां पे आ जाते हैं फिलोसफर्स। तो इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, जहां पे दिस इंटेलिजेंस इज एविडेंट इन इंडिविजुअल्स हु आर सेल्फ अवेयर एंड कैन मैनेज देयर ओन इमोशंस। मतलब हम दूसरे की परेशानी में खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, हमने दूसरे को सलाह देनी है, जस्ट लाइक स्पिरिचुअल हीलर्स, जस्ट लाइक फिलोसफर्स, जस्ट लाइक साइकोलॉजिस्ट। ठीक है जी, तो दिस इज अबाउट इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। नंबर 8 इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ये आपको थोड़ा सा समझने वाली कला वाली बात है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो किसान है, मान लीजिए किसान अगर कहीं सब्जी उगा रहा है तो हमें लगता है कि उसने तो पढ़ाई की नहीं है, हम ऐसे समझने लग जाते हैं कि नहीं 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 वो तो इंटेलिजेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, फार्मर्स आर मोर इंटेलिजेंट, लेकिन उनकी कौन सी इंटेलिजेंस डेवलप हुई, जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस थी। तो चाहे फार्मर्स हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, कोई पक्षियों की स्टडी करने वाले लोग हैं, जिसको हम लोग एवियन साइंस अलग से बोलते हैं, कि जो इस तरह की स्टडी कर रहे हैं, तो उनका एक अलग से नेचर के साथ जुड़े हुई चीजें जो करते हैं, उनके साथ हम बात करेंगे, उसको हम बोलते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, existential intelligence. Existential intelligence, or sometimes referred to as spiritual or cosmic intelligence, it involves the capacity to tackle the deep questions about human existence. हम क्यों जीवित हैं, काफी लोग पूछते हैं सवाल इस तरह का, डॉक्टर साहब हमारे आने का क्या पर्पस, क्या है हमारा आने का, जब हमने जाना ही है तो हमने जीना भी क्यों है। तो एक जगह रूम में बैठ जाते हैं, अपने आप धीरे धीरे मर ही तो जाएंगे। कोई भी पार्ट है, बॉडी का भी कोई पार्ट है, अगर हम इसको सप्लाई यहां से काट दें, यहाँ पे एक टाइट रबर बैंड लगा दें, तो इसकी सप्लाई बंद हो जाएगी, ये मर जाएगा। ऐसे ही बंदा है, अगर न्यूट्रिशन नहीं देंगे, खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा, कितने दिन जीवित रह सकता है, पानी के बिना कुछ दिन, खाने के बिना कुछ पर्टिकुलर दिन, उसके बाद धीरे धीरे बॉडी वीक पड़ने लग जाएगी, खत्म हो जाएंगे। तो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, दिस इज वेरी डीप इंटेलिजेंस। और यहां पे हम बात करते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, लाइफ के मीनिंग की। ये वो लोग जानते हैं आजकल। इसमें मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा। जैसे हम लोग बात करते हैं बड़े बड़े फिलोसफर्स की, बड़े बड़े कथावाचक, आजकल मैं स्वामी प्रेमानंद जी को, बड़ा नाम पॉपुलर हो रहा है, तो ही इज मास्टर इन एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। और लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं पढ़ाई लिखाई से हम उसका लेवल तय करेंगे, पढ़ाई लिखाई से लेवल तय नहीं होगा। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, उनको मालूम है कौन से ग्रंथ में क्या लिखा है, कौन सी चरक संहिता में क्या लिखा है, भृगु संहिता में क्या लिखा है। उन्होंने सभी तरह का लिटरेचर घूम घूम के उन्होंने इकट्ठा किया, माइंड को तैयार किया और एग्जिस्टेंस पे काम किया, कि हम आए क्यों हैं दुनिया में, ये तो जान लो, भगवान ने भेजा क्यों है। तो जो फिलोसफर्स होते हैं, जो थियोलॉजियंस होते हैं, स्पेशली थियोलॉजी, इस साइंस को हम लोग बोलते हैं थियोलॉजी, तो हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे काम करती है। और
प्रोफाउंड क्वेश्चंस जो होते हैं हमारी लाइफ के और एग्जिस्टेंस के, उस पे काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। सो 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हमने आज बात की, जिसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात की इस थ्योरी की, जिसमें हॉवर्ड गार्डनर ने ये प्रिंसिपल बनाया, और फ्रेम्स ऑफ माइंड की हमने बुक की बात की। इसके बारे में कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, स्पेशली बच्चों का, हम लोग जो आईक्यू टेस्ट करते हैं, कई बार आईक्यू का जो दिमाग में हमारे माइंड में एक सेट बन गया कि नहीं, साइकोलॉजिस्ट से आप इवेल्युएशन करा लो बच्चे की और उसी से पता लग जाएगा, फिर आप +2 में बच्चे को साइंस दिलवा देना है, कॉमर्स। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बच्चे का इंटरेस्ट पहले पता करना जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं इससे रिलेटेड, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड या आपको इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और जो मैंने 9 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच।